हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोगों, आपकी आरआरबी जे की एग्ज़ाम सीटी आ चुकी है। तो आपको कैसे चेक करना है, कैसे नहीं, वो सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले आपका ये फाइनली आपका ऑफिशियल नोटिस आया है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपका जो ऑफिशियल नोटिस आया है रेलवे की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्टर ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट की तरफ से आया हुआ है। रिक्वायरमेंट आपका ये जेई, डीएमएस और सीएमए आपकी आ गई है डेट आपकी सीबीटी 1 के लिए। आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपका रिसीव्ड ऑफ द शेड्यूल ऑफ द फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका। आपको ये है, आपकी पोस्ट है आपकी जेई, डीएमएस, सीएमएस। और आपकी डेट बता दूं, 19 से लेकर आपकी 20-25 तक आपका एग्जाम होने वाला है। 25 फरवरी तक आपको ये ध्यान रखना है। 19 तारीख से लेकर आपका 25 तारीख आपका ये होने वाला है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं और मैं आपको बता देता हूँ फुल जानकारी। और आपके लिए आपको लिंक ऑफ द व्यूज ऑफ द एग्जाम सिटी ऑफ द डेट ऑफ द डाउनलोडिंग ऑफ द ट्रिपल पास अथॉरिटी ऑफ द एसटी कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट। आपकी एग्जाम सिटी आ चुकी। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आरआरबी जेई की ऑफिशियल आरआरबी की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको चेक करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर ऑफ द 4 डे एग्जाम्स बिफोर द मैंडेटरी ऑफ द सिटी। आपको एग्जाम से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। वो आपके लिए दिया जा रहा है। और आपको ये अवेयर किया जा रहा है कि आपकी एग्जाम सिटी 10 दिन पहले ही आपको रिलीज होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो आप जाओ, आप अपना चेक कर सकते हो। आपकी 10 दिन पहले आपकी एग्जाम सिटी जारी हो चुकी है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। और आपको मैं बता दूं इम्पोर्टेंट फैक्ट, आपको ये बता रहा हूँ आपको। द आधार कार्ड लिंक ऑफ द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी द डन ऑफ द एग्जाम सेंटर प्रोवाइड ऑफ द एंड entry of the exams candidate we required of the original Aadhaar card printout verification Aadhaar card candidate of the award of the education identify of the verification or the doing the already of the giving candidate of the RRB JE आरआरबी ग्रुप डी की आपकी आरआरबी रेलवे की आपकी वेबसाइट पर जाने के बाद आपको पहली बार आपको ये बता दूं, आपका आधार कार्ड आपको अपनी ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जहां आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है उसकी आपको जाना है। और वहां पर मैं बता दूं, आपका अपना आधार कार्ड लिंक कर आपको वेरीफाई कर लेना है पहले से ही। आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैं बता देता हूँ, आपको एग्जाम सेंटर पर आपको जाना है। और आपको एग्जाम सेंटर से पहले आपको बता दूं कुछ के डॉक्यूमेंट, आपको आधार कार्ड कंपल्सरी लेके जाना है। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उसके बाद कैंडिडेट इंक्लूड ऑफ द वेरिफिकेशन आधार कार्ड एप्लीकेशन एंड रिमाइंडर ऑफ द अनलॉक एंड कैंडिडेट यूडीआई ऑफ द वेबसाइट एग्जाम सेंटर। आपको ये ध्यान रखना है, आपका आधार कार्ड देख लेना है आपको चेक कर कि आपका आधार कार्ड बायोमेट्रिक अनलॉक है या लॉक है। आपको अनलॉक करवाना, आपकी बायोमेट्रिक अनलॉक होती है तो आपको अनलॉक कराना होगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा विशेष रूप से। उसके बाद मैं आपको और जानकारी बता देता हूँ। आपको ये ध्यान में रखना होगा, इन केस ऑफ द रिक्वायर ऑफ द सर्टिफिकेट क्लासिफिकेशन ऑफ द हेल्प, आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इस नंबर पर, हेल्प नंबर पर आपका जाकर कॉल कर सकती है। 9 से आपका 6 तक आपका अवेलेबल है। आपको ध्यान में रखना होगा। कैंडिडेट ऑफ द एडवाइस ऑनलाइन ऑफिशियल आरआरबी अपडेट, आपको आरआरबी जेई और की उसकी वेबसाइट, आपको ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। आपको ये ध्यान रखना है। आपकी और चेयरमैन का आपकी ऑफिशियल आपको आपका आया हुआ है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो मैंने आपको बता दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो आपको मैं बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाना है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपको 2 फोटो आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको 2 आईडी लेके जानी है। ऐसे में आधार कार्ड आपको कंपलसरी आधार कार्ड लेके जाना है आपको। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, पैन कार्ड ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस जा सकते हो, वोटर आईडी ले जा सकते हो। और उसके बाद आपको जो आपका डॉक्यूमेंट ऑफिशियल आपको वो लेके जाना है। आपको डीओबी के अनुसार मैं आपको बता दूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको 10th की मार्कशीट से आपका डाटा चलेगा। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट की एक फोटो कापी लेके जानी है। आपको ये ध्यान रखना है। और सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट होगा लगेगा, आपको ये ध्यान रखना है सेंट्रल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद, और उसके बाद आपको कुछ नहीं लेके जाना है। आपको ट्रेवल पास आपको मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, आपको एक ट्रेवल पास मिलने वाला है। आपको ट्रेवल पास की एक फोटो कापी लेके निकालनी है आपको ये भी। उसके बाद आपको कभी दिक्कत आती है रेलवे की, आप जब जाओगे अपनी ट्रेन बैठकर, आपको ट्रेन में आपको टीटी बोले आपका क्या है तो आपको बोलना है मेरा ट्रेन में आपका आरआरबी जे का मेरा एग्जाम है। तो मैं उसको आपको दिखा देनी है। उसके बाद आपको टीटी को दिखाने के बाद आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टीटी आपको परेशान करता है, कोई दिक्कत आती है कि आप कोई इस डिब्बे में नहीं बैठ सकते, तो आपको मेरे भाई आपको रेलवे का ऑफिशियल नंबर है, आपको उस नंबर पर कॉल कर देनी है। आपको मैं बता देना नंबर,
139 पर आपको कॉल कर देनी है जी, आपकी हेल्प हो जाएगी। आपको बोल देना टीटी ने मुझे परेशान करा है, तो आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको सारी जानकारी आपको बता दी है। तो भाई लोगों, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और आपको डेट मेंशन कर दी है। आपको अच्छी तरीके से पढ़ो और मेहनत करो भाई लोगों। तो नई नई नोटिफिकेशन के लिए आपको मैं मिलता हूँ नई नई वैकेंसी के साथ। भाई जय हिंद, जय भारत। तो चैनल को नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नई नोटिफिकेशन के लिए भाई आपको सपोर्ट कर लो हमारे चैनल को। तो बेल आइकन ऑफ करना ऑन करना ना भूलें।